डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डी में। एग्ज़ाम डी तैयारी एग्ज़ाम की स्टूडेंट, आप सब ने शायद यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट देख लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप सब का रिजल्ट बेहतर आया होगा। लेकिन अगर किसी का रिजल्ट प्रमोटेड आया है तो उसके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अब क्या। तो मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा और इसके अलावा आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अब यूजी सेमेस्टर 3 में जाएंगे और यूजी सेमेस्टर 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या उसका सिलेबस होगा। इस वीडियो लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे कुछ मदद मिल सके। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो यूजी सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, यूजी सेमेस्टर 2 कौन वाला, वो सेशन आपका है 22 से 26। ठीक है, कौन सा सेशन है आपका, 22 से 26। तो जो 22 से 26 का सेशन है जिसे हम लोग NEP या फिर FUYGP यानी कि 4 ईयर FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका जो यूजी सेमेस्टर 2 का रिजल्ट है, इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे प्रमोटेड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं। पास वाले बच्चे आराम से यूजी सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक बात, जो प्रमोटेड हो गए हैं वो भी आराम से यूजी सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, उनको भी खासा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रमोटेड वाले हैं उनको, वो जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड हुए हैं वो उनको एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब यूजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा। बस इतना ही फ़र्क है पास और प्रमोटेड में। ठीक है, मतलब दोनों को ही आपको यूजी सेमेस्टर 3 में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो प्रमोटेड हैं उनको एक एग्ज़ाम जो है या दो एग्ज़ाम जैसा भी हो, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको यूजी सेमेस्टर 2 में देना होगा। अब ये तो तभी पता चलेगा जब आपके मार्कशीट आएगा। ठीक है, अभी तो आपको रोल नंबर पर बता दिया गया है, तो रोल नंबर के आधार पर जो है ये आप तय कर लीजिए कि आपका जब मार्कशीट आएगा तो आप देखेंगे उसको और उस आधार पे उसकी तैयारी भी करेंगे। ठीक है, तो जिन जिन सब्जेक्ट पे आप कमज़ोर रहे होंगे उस सब्जेक्ट पे कम मार्क्स आने की वजह से वो प्रमोटेड दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप जो है यूजी सेमेस्टर 2 में ही रहेंगे, 3 में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जाएंगे 3 में, एकदम 3 की पढ़ाई करेंगे, उसका एग्ज़ाम भी देंगे, सब देंगे, लेकिन आपको यूजी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी देना होगा। बात क्लियर हो गया, बस इतनी सी ही बात थी। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर 3 का, ठीक है, उसका जो एग्ज़ाम होगा या उसका जो सिलेबस है वो क्या है, कैसे है। बहुत बच्चों का ये सवाल रहा है और कमेंट में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े जिनमें ये सवाल है कि सर आंसर को हम लोग हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। तो ये कोई मतलब सोचने वाली सवाल नहीं है, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर जो भाषा दिया रहेगा हिंदी या इंग्लिश, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो भाषा पे निर्भर रहती है कि आपको कौन सी भाषा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, उसमें कोई उतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ये सोच रहे हैं कि नहीं हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे, या नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जैसे कि एमडीसी पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चों में ये सवाल है कि सर हमको जो है यूजी सेमेस्टर या अलग अलग सेमेस्टर 1 to 3 का जो है एमडीसी पेपर का ये जो मतलब वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगा कि एमडीसी पेपर का जो सिलेबस है वो 1, 2 और 3 माने 3 सेमेस्टर, ये 3 सेमेस्टर में सेम है। यानी फिलोसॉफी का जो आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वही सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, वही सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। यानी एक ही सिलेबस में तीनों सेमेस्टर कवर है। लेकिन शर्त यह है कि आप सेमेस्टर 1 में अगर फिलोसॉफी ले लिए या 2 में या 3 में, तो आप दूसरे किसी उसको सेमेस्टर में नहीं ले सकते। यानी 1 में अगर आपने ले लिया तो 2 में आप नहीं ले सकते फिलोसॉफी, 3 में भी नहीं ले सकते। तो यही पूरी मतलब पूरी स्टोरी यही है कि जो यूजी सेमेस्टर 1 to 3 में जो स्टूडेंट है वो एमडीसी पेपर को लेकर कन्फ्यूजन है, तो आप लोगों ने जो भी एमडीसी पेपर में सेमेस्टर 1 और 2 में पढ़ाई की है उसको आप सेमेस्टर 3 में नहीं ले सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ये चीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आए तो। ठीक है, और बच्चे ये भी आप कमेंट कीजिएगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रमोटेड हुए हैं। ठीक है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं।
ठीक है, ताकि ये चीज़ पता चल सके। और आप ये भी बताइए कि एग्जाम डी के वीडियो लेक्चर से आपको कितना फ़ायदा हुआ, या फिर एग्जाम डी के वीडियो लेक्चर से आप कितने अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा। इससे एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से एग्जाम डी आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी कराए, ताकि आप आने वाले एग्जाम में और बेटर अपना परफॉर्मेंस दे सकें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो वो कमेंट करके आपको बता देना है, ये आपका छोटा सा एक फ़र्ज है, उसको अदा कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा FYUG सेशन 22 से 26 का यूजी सेमेस्टर 3 का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, मतलब क्या रहेगा, हम सिलेबस को पूरा डिटेल से नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आपको लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूजी सेमेस्टर 3 का जो है सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला जो है आपका वो है AEC 3। ठीक है, AEC 3 मतलब एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। तो पहला जब आपने सेमेस्टर 1 में AEC 3 लिया था तो उस समय आपने हिंदी पढ़ा था, जब सेमेस्टर 2 में तो वो इंग्लिश था। और अब आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। स्टार्टिंग सेमेस्टर 1 में आपके पास कोई चॉइस नहीं था, 2 में भी नहीं था, आपको हिंदी इंग्लिश लेना ही था। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, आप संस्कृत, संथाली, कुड़माली, हो, उर्दू, ठीक है, इस प्रकार के लैंग्वेज आप कोई चुन सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे। तो ये है AEC 3 यानी रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, उन भाषाओं पर अभी AEC 3 का जो है पेपर है। ठीक है, तो जो संथाली बैकग्राउंड से हैं वो संथाली वाला पेपर ले लेंगे, जो कुड़माली बैकग्राउंड से हैं वो कुड़माली वाला पेपर ले लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है आप अपने भाषा को, जिस भाषा को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो भाषा आपके आसपास में बोली जाती है, उस भाषा का ही पेपर को लीजिएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से पेपर वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि AEC का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर बच्चे AEC में ही जो है कम नंबर लेके आ जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत सुंदर था हिंदी का, इंग्लिश में थोड़ा कुछ डाउन हुआ होगा इस बार, उसी की वजह से बहुत सारे प्रमोटेड भी हुए होंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रमोटेड की संख्या इस बार ज़्यादा है। तो इससे यह लग रहा है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे होंगे जो प्रमोटेड हुए होंगे। लेकिन अब जो आ रहा है आपका क्षेत्रीय भाषा आ रहा है, ये तो आपका और टफ परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि आपको उसके बारे में, आप बोलते या सुनते तो हैं लेकिन आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आप उसको लिख नहीं सकते, किस तरीके से लिखना है, क्या उसके ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आपको AEC 3 में सिखाई जाएंगी। अगर किसी स्टूडेंट के कॉलेज में ये पढ़ाई हो रही है तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके कॉलेज में AEC 3 की पढ़ाई हो रही है। ठीक है, लेकिन जिनके वहाँ नहीं हो रही है उनको थोड़ा इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बुक्स लेकर भी आप कुछ कर नहीं सकते जब तक आपको इस भाषा के एक्सपर्ट कोई समझाने वाले ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नया चीज़ एक आ रहा है आपके सामने। ठीक है, याद रखिएगा इस बार का जो ग्रेजुएशन का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत हर लेवल आपके लिए जो है पहले लेवल से दोगुना मज़ेदार होगा, दोगुना टफ होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ SEC 3 यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स था, अब स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लीजिए एक धमाका और, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सवाल है कि AI का दुनिया आ चुका है, आप सबको पता है। ठीक है, ChatGPT आ गया है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे AI बोट्स आ गए हैं, जिनकी मदद से जो है अब बच्चे जो है अपने क्वेश्चन आंसर तलाश लेते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, हर एक चीज़। ठीक है, बड़ी बड़ी जो एजुकेशन कंपनीज़ है वो AI चैटिंग दे रही है। ठीक है, हर चीज़, यहाँ तक कि WhatsApp में भी AI चैटिंग आ गया। ठीक है, अब AI के माध्यम से आप वहाँ से भी अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ AI का वर्चस्व नहीं बढ़ रहा है, हर जगह। ठीक है, तो सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। इस आधार पर अब आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके फ़ायदे तो आपको पता है, लेकिन वो कैसे हुए, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, क्या पूरा सिस्टम है, ये सारा चीज़ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखेंगे। तो हो गई ना, मैंने बताया था ना ये टफ चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, ये मज़ेदार चीज़ है, आप याद रखिएगा। जब आप इसे नहीं समझते हैं तो वो टफ होता है, जब आप उसे समझ लेते हैं तो वो मज़ेदार हो जाता है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, टफ ही मज़ेदार है, मज़ेदार ही टफ है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। बस समझने भर की देरी है और एक ढंग का समझाने वाले की ज़रूरत है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ MDC 3। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट विच वंस नॉट इन UG सेमेस्टर 1 and 2 ऑल्सो इन इंटरमीडिएट। यानी कि वो सब्जेक्ट चुनिए जो ना तो आपका UG सेमेस्टर 1 में आपने चुना था, ना 2 में लिया था, ना ही इंटर में आपका वो पेपर था। तो वही सब्जेक्ट आपको MDC में लेना है। ठीक है, तो MDC तो सिंपल है कि लास्ट आपका ये सेमेस्टर 3 में आप पढ़ेंगे MDC, उसके बाद MDC का पेपर जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है,
और यही इसका अंतिम है। एमडीसी पेपर जो है सेमेस्टर 1, 2 और 3 के लिए है, उसके बाद एमडीसी पेपर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए अपने दिमाग में, लेकिन हर सेमेस्टर में आपको अलग एमडीसी पेपर लेना पड़ेगा और सिलेबस सेम रहेगा। एमडीसी में अधिकतर जो वीडियो लेक्चर है वो एग्जाम डी के चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ माइनर पेपर के बारे में, ठीक है। माइनर पेपर भी आप लोगों ने लिया होगा सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो वो माइनर पेपर में सेमेस्टर 2 में भी पॉलिटिकल पढ़ेगा और सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल ही पढ़ेगा। तो ये माइनर पेपर होता है जो कि मेजर पेपर के साथ साथ में चलता है, ठीक है। यानी माइनर पेपर को वो सेमेस्टर 1 में पढ़ा पॉलिटिकल, सेमेस्टर 2 में भी पॉलिटिकल, सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल, लेकिन वो जो माइनर पेपर है उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स बदलते रहेंगे, अलग अलग चीज़ें आएंगी उसी से जुड़ी हुई। अब रहा बात मेजर पेपर का, तो मेजर पेपर का तो आपको पता है कि आपका जो मेजर पेपर है वो सेम रहेगा, ठीक है। आप जो मेजर पेपर लिए हैं वही इसकी रीढ़ की हड्डी होगी, यानी कि आपकी जो पूरा ग्रेजुएशन है ना, वो ग्रेजुएशन का जो रीढ़ का हड्डी है, जो बैकबोन है, वो आपका है मेजर पेपर। बाकी सब तो उसके साइड से जो पसली पिंजर है वो सब है। तो याद रखिएगा, आपको एक्चुअल जो ताकत और एक्चुअल जो पढ़ाई में दम लगाना है ना, वो मेजर पेपर पे लगाना है। सारा मेहनत मेजर पेपर पे उड़ेल देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी पेपर पे ध्यान ना दें, उनमें भी ध्यान दीजिए, उनमें भी नंबर लाइए, वो भी ज़रूरी है, वो भी इनके सपोर्टिंग है, तो इसलिए वो भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो मजबूती है आपको मेजर पेपर पर होना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा, इसके आधार पर आपका जो है मार्कशीट तैयार होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट का पास प्रमोटेड का मतलब क्या है। इसके अलावा आपके जो कमेंट्स के कुछ सवाल थे उसका भी मैंने जवाब दे दिया है। इसके अलावा मैंने सिलेबस को भी समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कुछ आपके मन में सवाल उठे हैं पूरी वीडियो लेक्चर देखने के दौरान, तो आप उस सवाल को कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके मन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जा सके। इसके अलावा अब सेमेस्टर 3 में चाहे तो आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जो यूजी सेमेस्टर 3 है उसका जो है टेलीग्राम चैनल जो है रेडी कर दिया गया है, और वहाँ पर आप जो है ज्वाइन होकर जो सेमेस्टर 3 का जो नोट्स है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला सिलेबस जो है वो भी आपको जो है वहाँ से मिल जाएगा। ये जो मैंने बनाया है ऐसे करके, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइप से जो है होगा। अदरवाइज आप यहाँ से तो लिख ही सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको तैयारी की एक अच्छा सुविधा मिलेगा। किताब वगैरह से आप पढ़ के उतना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किताब में पूरी भर भर के चीज़ें दी जाती है, और इसके अलावा उसमें समझाया भी नहीं जाता है, ठीक है। आपको खुद ही पढ़ के खुद ही समझना है, तो समझिएगा कितना। इससे अच्छा है कि एग्जाम डी पे वीडियो लेक्चर देखिए, फिर उसी वीडियो लेक्चर का पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद पढ़िए, और नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो लेक्चर देखिए। अगर उसमें आपको डाउट हो तो आप उसे कमेंट कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा आपको जो है इस चीज़ से हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो ज़रूर जो है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से आपको बहुत सारी इंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे जॉब्स जो है इसके माध्यम से मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको याद रखिएगा। और ये पूरे लाइफ टाइम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा लाइफ टाइम आपका ये पेपर काम आएगा, यानी ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरा चीज़ समझा दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।